औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 10th क्लास की जो रियाजी की बुक है उसके हम शॉर्ट टाइम में जो है क्वेश्चन वो करने लगे हैं। मतलब जो बच्चे सप्ली जिनकी आई है 10th क्लास में सप्ली आई है वो बच्चे जो हैं वो चंद एक चैप्टर करेंगे और वो पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो मैं आज से जो है वो 10th क्लास जो जर्नल रियाजी है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके चंद एक चैप्टर मैंने निकाले हैं। अगर बच्चा वही कर लेगा तो वो इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो आप सब ने जो है जो भी लोग मेरा ये चैनल देख रहे हैं दी मैथ लैब, वो आगे भी शेयर करें, ठीक है, ताकि नए से नए जो स्टूडेंट हैं, तालब इल्म हैं, चाहे वो सप्ली वाले हैं, चाहे वो नए बच्चे हैं जिन्होंने फ्रेश 10th की तैयारी स्टार्ट की है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो उनको मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेन चैप्टर मैंने निकाले हैं, जस्ट थोड़ी सी तैयारी करने से बच्चा जो है वो पास हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर जो है 6, सबसे पहले मैंने जो चैप्टर नंबर 6 है वो निकाला है, जो कालब और मक्ता जो चैप्टर है, कालबों का मक्ता, उसमें से 2 MCQs आते हैं, 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन लेता है, और उसके बाद लॉन्ग बाज़ औक़ात वो एक जुज़ लेता है और बाज़ औक़ात वो दोनों जुज़ ही चैप्टर में से लेता है, छठे चैप्टर में से। तो इसके जो टोटल नंबर हैं वो 16 नंबर बनेंगे। यूनिट नंबर 6 करने से बच्चे के 16 नंबर आ जाएंगे। इसी तरीके से मैंने यूनिट नंबर 1 निकाला है, उसमें से भी वो 12 नंबर आ जाएंगे। 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट हैं और 1 लॉन्ग आएगा। यूनिट नंबर 4 है, उसमें से 11 नंबर बच्चे के आ सकते हैं। 1 MCQs लेता है, 3 शॉर्ट लेता है और 1 उसमें से लॉन्ग लेता है। अगर बच्चा जस्ट ये 3 चैप्टर कर लेता है अच्छे तरीके से तो इंशाल्लाह उसके मार्क्स बेहतरीन और अच्छे आ जाएंगे और वो पास हो जाएगा। तो मैंने ये बड़ी मेहनत से ये 3 चैप्टर निकाले हैं। आप आगे भी शेयर करें ताकि जो बच्चा भी जिसकी कंपार्ट है या जो नए फ्रेश तैयारी कर रहा है, ताकि वो ये चीज़ें करके वो पास हो जाए। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 10th है हमारी, मजमून इसका जनरल रियाजी, हमारा यूनिट नंबर 6 कालब और मक्ता, ये चैप्टर जो है वो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। जो चीज़ें आज हम करेंगे वो चीज़ें अगर सारी की सारी बच्चा कर लेता है तो उसकी 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगी अच्छे तरीके से, अगर वो बेहतरीन अंदाज में ये चीज़ें सीखता है और इनको लर्न करता है। तो कालब और कालबों के मक्ता को स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा जो है तारफ़ वो कर लेते हैं। तारफ़ में क्या है जी, मशहूर रियाजीदान आर्थर कैले था, उसने 1857 में कालब का तस्वर मुतारफ़ करवाया था। कालब तबीयात और इमरानियात दोनों में बहुत वसी हद तक इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि कालब मुरब्बी या मुस्ततीली शक्ल में अदाद की कितारों और कालमों में मुतय्यन तरतीब में लिखी गई शक्ल होती है। अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ से हम कालब को शो करते हैं और छोटे जो हरूफ होते हैं वो कालब के अरकान कहलाते हैं, जो ABC ये जो स्मॉल लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम यहाँ पे करते हैं सारी की सारी। कालब और मक्ता, कितारें, सबसे पहले कितार और कालम का आपको पता होना चाहिए भी कितार क्या होती है और कालम क्या होता है। उफ़की तरतीब में लिखे गए अरकान कितारें कहलाती हैं। जितनी भी ये जो मेरे रजिस्टर मेरे सामने पड़ा है, इसकी जो लाइनें हैं, कितारें हैं, ये सारी की सारी उफ़की हैं। तो इस अंदाज़ में जितने भी अदाद लिखे होंगे वो सारी की सारी उनको हम कितार ही बोलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिख सकता हूँ 1, 3, 4, ये सारे उफ़की हैं, ठीक है, इनको हम उफ़की ही कहेंगे और ये कितार में शामिल होंगे। और वो कहता है कालम, अमूदी तरतीब में लिखे गए अरकान कालम कहलाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जितने भी अरकान होंगे वो सारे के सारे कालम कहलाएंगे। जैसे मिसाल के तौर में इसी को मैं अगर लिखूँ 1, 2, 3, तो ये सारे मैंने अमूदन लिखे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आया हूँ, तो ये सारा एक कालम ही कहलाएगा। ये कालमी अरकान होते हैं। नेक्स्ट हमारी तारीफ़ है, मैं साथ साथ तारीफ़ बोलता जाऊँगा, आपने बुक से तारीफ़ याद कर लेनी है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको चीज़ें समझाऊँगा, उसका मेथड बताऊँगा, आपने मेथड को समझना है, आपने रट्टा नहीं लगाना, अच्छे तरीके से समझना है और पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी समझ आ जाएगी। 1.1 और 6.1 और 6.2 आपकी एक्सरसाइज दोनों कम्प्लीट हो जाएंगी। कितारी कालब, ऐसा कालब जिसमें एक ही कितार हो, कितारी कालब कहलाता है। मसलन मिसाल के तौर पे जब आपने कहना है A बराबर है 2, 5, 7, तो ये आपका कितारी कालब है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितार एक ही है। कितार को हम आर से भी शो कर लेते हैं,
R1 मतलब रो 1, जिसको हम कितार भी कहते हैं, कितार 1 या रो 1 R से शो करते हैं। तो ऐसा कोई भी कालब जिसके अंदर एक ही कितार होगी उसको हम कितारी कालब बोलेंगे। ठीक है, आपने इसमें कालम नहीं देखने, कालम चाहे 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं। मुस्तकालमी कालब, ऐसा कालब जिसमें एक ही कालम हो, कालमी कालब कहलाता है। मिसाल के तौर पे B बराबर है 2, 5, 7, तो ये आपका जो है सारा कालमी कालब है, क्योंकि इसके अंदर कालम एक ही है, कितारें हालांकि 3 है, लेकिन हमने कितारों को नहीं देखना। इसको हम शो करेंगे कॉलम 1, मतलब आपने कॉलम को C से शो करना है और कितार को R से शो करना है। इसी तरीके से R1, R2, R3 होती जाएगी, इसी तरह कॉलम भी 1, 2, 3 होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है मुस्ततीली कालब। तो मुस्ततील की जो डायाग्राम है वो मुस्ततील की डायाग्राम इस तरह होती है। आपको पता है कि इसके आमने सामने वाले इजला बराबर होते हैं। अब देखिए इसके चारों जो साइडें हैं वो बराबर नहीं हैं, ये आपस में बराबर हैं और ये आपस में बराबर हैं। तो इसलिए हम मुस्ततीली कालब की तारीफ़ करते हैं कि ऐसा कोई भी कालब जो है जिसकी 2 साइडें आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी कालब जिसकी कितारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो उसको हम मुस्ततीली कालब कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिख सकता हूँ C कालब बराबर है 2, 5, 7, 3, 1, 4। तो ये जो मेरे पास कालब C है ये मुस्ततीली कालब है। क्यों? क्योंकि इसका मर्तबा बराबर नहीं है। इसके अंदर 2 कितारें हैं, R1, R2, और इसके अंदर कालम 3 हैं, C1, C2, C3। तो देखें कि इसकी कितारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मुस्ततीली कालब। डायाग्राम मैंने इसलिए इसकी बना दी है, शक्ल इसलिए बना दी है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है मुरब्बी कालब। तो मुरब्बा की जो आप शक्ल देखते हैं वो आपको इस तरह की नज़र आती है, चौरस, मतलब कि मुरब्बा जो है वो चारों साइड उसकी बराबर होती हैं बिल्कुल। तो मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी कालब जिसकी कितारों और कालमों की तादाद बराबर होगी वो मुरब्बी कालब कहलाएगा। जैसे कालब D है, कालब D है 4, 9, 3, 2, ये आपका जो है वो मुरब्बी कालब है, मतलब कि 2 ही कितारें हैं और 2 ही कालम है। ऐसा कोई भी कालब जिसकी कितारों और कालमों की तादाद बराबर हो, मतलब उसका जो मर्तबा है वो बराबर हो, तो उसको हम मुरब्बी कालब बोलेंगे। आगे आ गया सिफरी कालब। तो सिफरी कालब को हम O से स्टार्ट करते हैं, शो करते हैं, मतलब O से हम इसको शो करते हैं सिफरी कालब को, या इसको ज़ीरो भी आप कह सकते हैं कि ज़ीरो से शो करते हैं। तो ऐसा कोई भी कालब जिसके तमाम अरकान सिफर हों उसको हम सिफरी कालब बोलते हैं। वो आपका ये भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका ये भी हो सकता है, वो आपका 3x3 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि उसके तमाम अरकान सिफर होने चाहिए, वो सिफरी कालब होगा। नेक्स्ट हमारी जो तारीफ़ है वो है वितरी कालब। ऐसा कोई भी कालब जिसके वितरी कालब वो होगा कि ऐसा कोई भी कालब जिसके तमाम अरकान जो वितर के हैं ना, वितर के, वो एक के अलावा बाकी सारे के सारे सिफर होने चाहिए। ऐसा कोई भी कालब जिसके वितरी अरकान में से कम अज़ कम एक के अलावा बाकी तमाम अरकान जो हैं वो सिफर हों, उसको हम वितरी कालब बोलते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि फ़र्ज़ किया कालब D है 3, 0, 0, 0, ये भी वितरी कालब है। या मैं यहाँ पे कोई कालब और F शो कर सकता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं लिखूँ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, ये भी आपका वितरी कालब है। उसने कहा है कि वितर के अरकान में से ये जो तिरछवे लाइन है, जैसे हम मुसल्लस बनाते हैं, हमारी मुसल्लस यही होती है, ठीक है, तो मुसल्लस में हम क्या कहते हैं कि ये वाला जो है ये अमूद है, ये वाला कायदा है और ये वितर है, इसको हम वितर बोलते हैं। तो मतलब इस तरह के अरकान जो होंगे, ये वाले अरकान, ये जो है इसमें से बात कर रहा है कम अज़ कम एक के अलावा बाकी तमाम अरकान सिफर होने चाहिए। तो वो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, या मैंने 2 शो कर दिए, मैं 3 भी शो कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ इंसा लिख सकता हूँ, लेकिन बाकी सारे अरकान 0 होने चाहिए। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है स्केलर कालब। ऐसा कोई भी कालब जिसके वितर के अरकान आपस में बराबर हों, एक जैसे हों, सेम हों, उसको हम स्केलर कालब बोलते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि कालब A है जिसको मैं कहता हूँ 3, 5, 2, 3,
मतलब स्केलर कालब जो है वो ऐसा कालब होगा जिसके तमाम के तमाम अरकान जो हैं वो आपस में बराबर होंगे। सॉरी, बाकी ये ज़ीरो लगाने, ये वाले ज़ीरो होने चाहिए। मतलब कि स्केलर कालब ऐसा कोई भी कालब जिसके वितर के अरकान आपस में बराबर हों और बाकी सारे ज़ीरो हों। मैं इसको एक और कालब से शो कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये भी कह सकता हूँ A 0 0 0 A 0 0 0 A। तो ये भी कालब कौन सा है? ये भी आपका स्केलर कालब है। मतलब ये है कि आपके वितर के अरकान, स्केलर जो वितर के अरकान है वो आपस में सेम होने चाहिए। वो चाहे जज़र वाला है, वो चाहे हिंसों में से कोई आपने ले लिया है, चाहे वो ABC में कुछ ले लिया है, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन होने सेम चाहिए। इसको हम कहते हैं स्केलर कालब। वाहदानी कालब या ज़रबी ज़ाती कालब भी इसको बोलते हैं। वाहद का मतलब ही एक होता है, तो मतलब ऐसा इसको हम आइडेंटिटी आई से शो करते हैं। ये बात याद रखना आपने, इसको आई से शो करते हैं। कोई भी ऐसा कालब जिसके वितर के अरकान ऐसा कोई भी स्केलर कालब जिसके वितरी अरकान एक हों, उसको हम स्केलर वाहदानी कालब बोलते हैं। ये देख लें कि ये मैंने 3x3 का जो है वो कालब एक बनाया है जिसका मरतबा 3x3 है। तो ये देखें, वितर के अरकान मैंने एक लगाया है। एक ही होना चाहिए, एक से आप दो नहीं कर सकते। ये अंडरस्टूड चीज़ है, क्योंकि वाहदानी कालब की बात हो रही तो वाद का मतलब होता है एक। ऐसा कोई भी स्केलर कालब जिसके वितरी अरकान एक हों तो उसको हम वाहदानी कालब या ज़रबी ज़ाती कालब भी बोलते हैं। क्यों ज़रबी ज़ाती कालब बोलते हैं? क्योंकि एक ऐसा अदद है जो ज़रबी ज़ाती कालब, जिसको मर्ज़ी से ज़रब दें जवाब उसका वही आएगा। 50 ज़रब एक जवाब 50 ही आएगा। 100 ज़रब एक जवाब 100 ही आएगा। मतलब एक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए एक को ज़रबी ज़ाती अंसर बोलते हैं। कालब का ट्रांसपोज़, ट्रांसपोज़ का मतलब ये है कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे ट्रांसपोर्ट आजकल होती है, हमारी बसें हैं, रिक्शे हैं, वो मुसाफिर को एक जगह से उठाती हैं दूसरी जगह लेके जाती हैं। तो हम इसी तरीके से कालब के ट्रांसपोज़ को समझेंगे कि फ़र्ज़ किया मेरे पास एक कालब ए है, वो है 3 9 2 5। तो जब इस कालब ए का मैं ट्रांसपोज लूँगा, इसका भी ट्रांसपोज ले लिया, इसका भी ट्रांसपोज ले लिया, तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो इसका जवाब ये आएगा कि मैंने 3 और 9 की तार है, मैंने 3 और 9 को कालम बना दिया। 2 और 5 की तार है, 2 और 5 को मैंने कालम बना दिया। तो ये जो नया कालब हमें हासिल हुआ है ये कालब का ट्रांसपोज है। इसको कालब का ट्रांसपोज बोलते हैं। और तारीफ़ इसकी ये है कि किसी भी कालब की कितारों को कालम और कालमों को कितार बनाने को कालब का ट्रांसपोज कहते हैं। तो इस तरीके से आपने करना, जस्ट आपने कितार को कालम बना देना और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है अगली जो है वो कालब का मर्तबा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालब का मर्तबा क्या होता है? तो किसी भी कालब के अंदर जो कितार और कालम की तादाद होती है उसको हम कालब का मर्तबा बोलते हैं। लेकिन उसको लिखना आपने तरतीब से है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये है 2 5 3 1, ये मेरे पास ए कालब है। तो इसका मर्तबा क्या है? हमें पता है कि हम कितारों को जो है वो शो करते हैं एम से और कालम को हम शो करते हैं एन से, एन से। तो m बाय n, ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि m बाय n, और इसको हम इस तरह लिखेंगे m बाय n। अब इसमें कितारें कितनी हैं? 2 और कालम भी कितने? 2। तो इसका कालब का मर्तबा आ गया 2/2। तो इस तरीके से हमने जस्ट इसका कितारों की और कालमों की तादाद लिखनी है, वो कालब का मर्तबा हो जाएगा। लेकिन तरतीब ये होनी चाहिए, कितारें पहले होनी चाहिए और कालम बाद में होने चाहिए। अगर आपने तरतीब चेंज कर दी तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ये था कालब का मर्तबा। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन लास्ट है वो है मसावी कालब। ऐसे कोई भी कालब जिनके मुतनाज़रा अरकान और उनका मर्तबा आपस में अगर बराबर होगा तो उसको हम मसावी कालब बोलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ए कालब है 5 3 2 4, मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ। और एक बी कालब है मेरे पास 3 + 2 3 2 5 - 1। तो ये दोनों कालब ए बराबर बी के हैं।
क्योंकि आप देखते हैं कि दोनों का मर्तबा भी बराबर है, 2 की तारें हैं 2 कॉलम हैं, 2 की तारें हैं 2 कॉलम हैं, और इनके मुतनाज़रा अरकान भी बराबर हैं। यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 3 जमा 2 5, यहाँ पे 3 है यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है यहाँ भी 2, यहाँ 4 है, यहाँ 5 में से अगर 1 निकाल दे तो 4 बन जाता है। अगर इनके मर्तबा बराबर हो लेकिन अरकान बराबर ना हो तो फिर भी ये बराबर नहीं होगा, दोनों चीज़ें बराबर होना ज़रूरी हैं, फिर हम उसको कहेंगे A बराबर B। तो ये था मुसावी कालब, आपकी आखिरी तारीफ़ थी। जितनी भी हमने ये तारीफ़ें की हैं आज, ये सारी की सारी तारीफ़ें जो है वो ज़रूरी हैं, लाजमी हैं। अगर ये सारी तारीफ़ें आपको याद हो जाती हैं, आप इनको समझ लेते हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो 6.1 और आपकी 6.2 जो है वो दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती हैं, अच्छे तरीके से हो जाएंगी। देखें मैं आपको एक्सरसाइज भी दिखा देता हूँ। 6.1 है, वो कहता है दर्ज झेल कालबों के में से सवाल नंबर 1 तक 3 का जवाब दीजिए। अब देखिए ये उसने कालब दे दिए हैं, कहता है कालब A C और F के मरतबे क्या हैं बता दिया अभी, कालब B D और E के मरतबे क्या हैं बता दिया अभी, कालब D की दूसरी कितार तीसरे कालम का रुकन क्या है, तो वो आपने रुकन बताना है कि D की दूसरी कितार और तीसरे कालम का रुकन क्या है। दर्ज झेल कालबों में कौन से बराबर है कौन से बराबर नहीं, अभी मसावी कालम में बता दिया कि जिनके मरतबे और जिनके मुतनाज़रा अरकान आपस में बराबर होंगे वो जो है वो बराबर हैं, दूसरे बराबर नहीं हैं। इसी तरह 6.2 की तरफ अगर आएंगे तो मदरजा ज़ेल में से कितारी कालब, कालमी कालब, मुरब्बी कालब, मुस्तिली कालब का तयन करें। तो आपने सारी तारीफ़ें कर ली, आपको ये शनाख्त हो जाएगी कि कालमी कौन सा है, मुरब्बी कौन सा, मुस्तिली कौन सा, कितारी कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 है वितरी कालब, स्केलर कालब, ज़रबी ज़ाती कालब का तयन करें। ये भी मैंने तीनों चीज़ें अभी बता दी आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है दर्ज झेल कालबों के ट्रांसपोज मालूम करें। अभी मैंने बता दिया कि कितार को कालम बना देना वो कालब का ट्रांसपोज कहलाता है, ठीक है, आया हुआ है पेपर में आया हुआ है इसलिए ये टिक लगी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितारी कालबों की शनाख्त करें, आपने शनाख्त करनी कितारी कालब कौन सा जिसमें एक ही कितार होगी वो कालवी कितारी कालब होगा, ये C है ये A है, बस ये 2 हैं। कालमी कालबों की शनाख्त करें जिसके अंदर एक ही कालम होगा कालमी कालब होंगे, एक C है एक A है एक E है, ये 3 कालमी कालब हैं। कालमी कालबों की फिर दोबारा पहचान करें, 3 ज़रब 3 मरतबा की मुरब्बी कालबों की पहचान करें तो ये 3/3 का है, बाकी कोई भी नहीं है। लो जी ये आपकी 6.1 और 6.2 कंप्लीट होगी। अगर आप मैथ में से पास होना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सारी की सारी तैयारी जो है वो थोड़े से क्वेश्चन में थोड़ी सी एक्सरसाइज में आपकी तैयारी हो जाएगी बेहतरीन। और इंशाल्लाह ये जो मैंने आपको 6 चैप्टर स्टार्ट करवाया है ये पूरा करके उसके बाद 2 चैप्टर और करवाऊंगा और उसके बाद चंद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवाऊंगा। इंशाल्लाह आपके 50+ नंबर जो है इसमें से आसानी से आ जाएंगे। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है वो आपकी 6.3 बनाएंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।